हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। हमारी 5 वोकैब डेली सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड हमारा है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन मतलब होता है फाउंडेशन या बेसिस। ओके, तो अब इसको हम समझते हैं। कॉर्नर स्टोन मतलब होता है बहुत ही अहम हिस्सा कोई भी चीज़ का। ठीक है, फाउंडेशन मतलब क्या होता है, अब आप जैसे कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी होती है तो वो जब बनती है तो उससे पहले एक फाउंडेशन बनाया जाता है, उस बेस पर ही फिर उस बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है। अगर वो बेस मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, वो बिल्डिंग जो होगी पूरी गिर जाएगी। ओके, तो इससे आपको क्या पता चला कि जो बेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही मजबूत होना चाहिए, वो बहुत ही अहम हिस्सा होता है कोई भी चीज़ का। ठीक है, तो कोई भी बेस हो, कोई भी फाउंडेशन हो, वो कोई भी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ के लिए वो लग रहा है वहाँ पर, उसको हम कहते हैं फाउंडेशन और कॉर्नर स्टोन। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड अब सेंटेंस को समझते हैं। हार्ड वर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। अब देखिए, सक्सेस पाने के लिए सक्सेस का सबसे प्रमुख बिंदु, ठीक है, सफलता आपको कैसे मिलेगी, जब आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। तो सक्सेस का जो फाउंडेशन है, सफलता जो आपकी खड़ी होगी वो किस चीज़ पे खड़ी होगी, आपके मेहनत पे खड़ी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तभी तो आप सफल होंगे। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जो सफलता है उसका जो कॉर्नर स्टोन है, मतलब कि फाउंडेशन है, वो है हार्ड वर्क। अगर आपका हार्ड वर्क ही मजबूत नहीं होगा तो आप सफल भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे जितना आप सोच रहे होंगे। ओके, अब सेकेंड वर्ड है ऑक्टोजेनेरियन। कैसे बोलते हैं इसको, ऑक्टोजेनेरियन, OCTOGENARIAN। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज फ्रॉम 80 to 89 ईयर्स ओल्ड। ओके, वो बंदा, वो बुढ़ा आप कह सकते हैं जिसकी एज 80 से 89 ईयर्स तक की हो, उसे हम कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन। ओके, ऑक्टो मतलब होता है बेसिक, एक हमारा जो ऑक्टो होता है ये रूट वर्ड भी होता है और इसका मतलब होता है 8। ओके, तो ऑक्टोजेनेरियन इसका मतलब कि वो बंदा जिसकी एज 80 से 89 के बीच में हो, 80 से 89 के बीच में। सेकेंड सेंटेंस है शी इज़ अ वेरी एक्टिव ऑक्टोजेनेरियन। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मतलब कि हम देखते हैं कि जो 80 से 89 ईयर्स के जो लोग होते हैं ज़्यादातर, वो जनरली बहुत ही ज़्यादा सुस्त होते हैं। ठीक है, अब इतनी एज हो जाती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, मगर ये जो है वो क्या है, एक्टिव है। ठीक है, वो एक्टिव है। आज का थर्ड वर्ड है वो है मोराटोरियम। इसको पढ़ेंगे कैसे, मोराटोरियम। अब इसका मतलब होता है, पहले तो इसकी स्पेलिंग जान लेते हैं, MORATORIUM। इसका मतलब होता है बैन या प्रोहिबिशन, कोई चीज पे प्रतिबंध लगा देना, उसे हम कहते हैं मोराटोरियम। अब इससे रिलेटेड आज का सेंटेंस है द हाउस वोटेड टू इम्पोज अ 1 ईयर मोराटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। अब हाउस, ठीक है, पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम हाउस कहते हैं, उसमें जितने भी लोग होते हैं। तो हाउस ने वोट किया, किस चीज़ के लिए वोट किया, कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है उस पर क्या कर देना, 1 साल का मोराटोरियम इंपोज कर देना, थोप देना। ओके, लगा देना, इंपोज कर देना। तो मोराटोरियम मतलब कि बैन कर देना कि 1 साल तक कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये वोट, ज़्यादा लोग ने वोट ऐसा किया। ओके, अब आज का फोर्थ सेंटेंस है, वर्ड है वो है ऊ। इसको पढ़ें कैसे, ऊ, WOO। अब इसका मतलब होता है सीक द सपोर्ट ऑफ। ठीक है, कोई का फेवर लेने की कोशिश करना, सपोर्ट करने की, कि आप ऐसा काम करोगे जिससे कि आपका लोग सपोर्ट करें, उसको हम कहते हैं ऊ। ठीक है, चेष्टा करना। अब इससे रिलेटेड फोर्थ सेंटेंस है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़, पॉलिटिशियंस ट्राई टू वू द वोटर्स बिफोर एन इलेक्शन। जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, कि वोटर्स का दिल जीत ले इलेक्शन से पहले। अब जब वोटर्स के फेवर, अब वोटर्स अगर इनके फेवर में आ जाएंगे, इनका दिल जीत लेंगे, तो क्या होगा कि वोटर्स जो होंगे इनको ही वोट देंगे। ओके, आज का जो लास्ट वर्ड है वो है वोंट। ओके, इसको पढ़ेंगे वोंट करके ही, WONT, वोंट। अब इसमें वोंट और एक होता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट। उसमें आपको थोड़ा क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, मगर कंफ्यूजन के लिए आप ये समझिए कि इसमें WONT एक साथ आता है, और वोंट जो होता है, जो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसमें N के बाद कॉमा लग जाता है, N और T के बीच में। अब वोंट मतलब होता है, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है हैबिट और रूटीन। ओके, अब वर्ब भी होती है और ज़्यादातर ये एडजेक्टिव होती है। ठीक है, वर्ब नहीं, एडजेक्टिव होती है ये। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंस को। ही वॉज वोंट टू राइज अर्ली।
अब उसकी आदत है, उसकी हैबिट है जल्दी उठने की, वोंट टू राइज, ओके, ही वॉज वोंट टू राइज अर्ली, उसकी आदत है जल्दी उठने की। अब जल्दी से हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहां पर जो कॉर्नर स्टोन यूज हुआ है दा के बाद यूज हुआ है, तो एज ए नाउन यूज हुआ है, और ऑक्टोजेनेरियन एक्टिव के बाद यूज हुआ है, एज ए नाउन यूज हुआ है, और उसके लिए एक्टिव जो है वो एडजेक्टिव आया हुआ है। मोराटोरियम, ओके, अब 1 ईयर मोराटोरियम, ये एज ए नाउन यूज हुआ है। उसके बाद टू वू, ऊ मतलब होता है सपोर्ट करना, अपने सपोर्ट के लिए ऐसा काम करना है कि लोग आपका सपोर्ट करें, फेवर करें। तो यहां पर जो टू के बाद आया हुआ है वो, तो यहां पर ये वर्ब की पोजीशन पे आया है। और लास्ट में वोंट जो है वॉज के बाद आया है कॉम्प्लीमेंट बन के, तो ये एडजेक्टिव की पोजीशन पे है, एडजेक्टिव है यहां पर ये। अब आपको जो मतलब बताना है वो है इंस्क्रूटेबल, ये मैंने कल के वीडियो में कवर किया था, तो आप इसका मतलब आशा करता हूं कि आप जरूर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।